क्या आपको कभी अपनी मेहनत के सामने परिणाम का पलड़ा पूरी तरह हल्का महसूस हुआ है? मान लीजिए आप एक ऐसी दीवार से टकरा रहे हैं जो हिलने का नाम नहीं ले रही। एक गांव में एक कारीगर के सामने यही चुनौती खड़ी थी। एक विशाल निर्जीव चट्टान जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उस पत्थर के सामने खड़ा हो जाता। उसके भारी हथौड़े की चोट से सन्नाटा टूटता, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आता और पसीना मिट्टी में मिलता। हर प्रहार उसकी पूरी ताकत का निचोड़ था। दिन गुजरे, फिर महीनों का समय बीत गया, लेकिन उस पत्थर का अहंकार नहीं टूटा। वो खुरदरी सतह आज भी वैसी ही सपाट और अडिग थी जैसी पहले दिन थी। कोई बाहरी निशान नहीं, कोई दरार नहीं। गांव के लोग जब वहां से गुजरते तो उनके चेहरे पर उभास की मुस्कान होती। वे आपस में फुसफुसाते कि कैसे एक समझदार दिखने वाला आदमी एक बेजान पत्थर पर अपनी पूरी जवानी और ताकत साया कर रहा है। समाज की नज़रों में प्रगति का मतलब केवल वो बदलाव है जो तुरंत दिखाई दे। जब आंखों को ठोस परिणाम नहीं मिलते तो मस्तिष्क उसे असफलता मान लेता है। यही वो मानसिक बोझ है जो सबसे मजबूत इरादों वाले लोगों को भी बीच रास्ते में रोक देता है। रात के अंधेरे में कारीगर खुद से सवाल करता, क्या उसके हथौड़े में वो धार नहीं थी, या शायद वो पत्थर वास्तव में अजेय था। ये संदेह किसी भी प्रहार से ज्यादा भारी महसूस होता था। इस स्थिति को समझिए। विज्ञान इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहता है। यहाँ कोशिशें तो बढ़ रही हैं, लेकिन परिणाम का ग्राफ शून्य के समांतर चल रहा है। इन दोनों रेखाओं के बीच जो खाली जगह है वही निराशा की घाटी है। अधिकतर लोग इसी खाली जगह में आकर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी ऊर्जा कहीं खो रही है, जबकि वो संचित हो रही होती है। मानव विकास का क्रम हमें ये सिखाता है कि जो नहीं दिख रहा वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये बोध अधूरा है। प्रगति अक्सर एक अदृश्य प्रक्रिया है जो सतह के नीचे अपना काम करती रहती है। एक दोपहर जब कारीगर हताशा में अपना हथौड़ा छोड़ने ही वाला था, तभी एक बूढ़ा यात्री उसकी थकान को गौर से देख रहा था। उस यात्री ने कारीगर की ओर देखा और बस इतना कहा, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटता, वो उससे पहले की हर उस चोट का परिणाम होता है जो दिखाई नहीं दी। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान का एक सत्य है। जब हथौड़ा पत्थर पर गिरता है तो वो ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वो पत्थर के आणविक ढांचे में समा जाती है। हर प्रहार के साथ पत्थर के भीतर माइक्रो फ्रैक्चर्स या सूक्ष्म दरारें पैदा होती हैं। सतह भले ही अखंड दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर पत्थर की मजबूती दम तोड़ रही होती है। वो ऊर्जा इन दरारों के रूप में पत्थर के भीतर कैद होती जा रही है। ये दरारें धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। वे पत्थर के भीतर एक ऐसा जाल बुन लेती हैं जो उसे खोखला कर देता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। वो असल में इसी तरह काम करती है, अदृश्य संघर्षों का एक बिंदु पर आकर जुड़ जाना। यहाँ मेहनत का लक्ष्य पत्थर को काटना नहीं, बल्कि उसके आंतरिक प्रतिरोध को व्यवस्थित रूप से समाप्त करना है। परिणाम तभी आता है जब पत्थर का भीतरी ढांचा बाहरी प्रहार को सहने की क्षमता खो देता है। कारीगर अब बदल चुका था। उसने पत्थर को शत्रु मानना बंद कर दिया और उसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जिसे धीरे धीरे कमजोर करना था। अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा समय है। सर्दी, गर्मी और बरसात मौसम अपनी गति से बदलते रहे, लेकिन कारीगर के हथौड़े की थाप में एक गणितीय स्थिरता थी। वो अब परिणामों के मोह से मुक्त होकर अपनी लय में खो गया था। गांव वालों की हंसी अब धुंधली पड़ चुकी थी। कारीगर के लिए उनका मजाक अब शोर से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि उसे उस अदृश्य जाल पर पूरा भरोसा था जो पत्थर के भीतर बन चुका था। अनुशासन किसी बाहरी वाहवाही या तुरंत मिलने वाले फल की लालसा नहीं रखता। ये उस विश्वास का नाम है जो आपको तब भी काम पर लगाए रखता है जब दुनिया आपको असफल मान चुकी हो। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कारीगर ने अपना हथौड़ा उठाया। वातावरण में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ घटित होने ही वाला हो। जैसे ही हथौड़ा पत्थर से टकराया, वो आंतरिक जाल जो महीनों से बन रहा था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। एक गहरी गूंज उठी और वो विशाल चट्टान जो महीनों से अडिग थी, बीच से दो टुकड़ों में बट गई। धूल के हटने के साथ ही पत्थर की परतों के भीतर से एक भव्य स्वरूप उभर कर आया। वो एक अत्यंत बारीक नक्काशी वाली मूर्ति थी, जिसके अंग अंग में वो मेहनत साफ झलक रही थी जो एकांत में की गई थी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जो लोग कल तक इसे पागलपन कह रहे थे, वे अब इसे एक दैवीय चमत्कार का नाम दे रहे थे।
उन्हें लगा कि ये सब उस एक आखिरी चोट का कमाल है। दुनिया केवल आपकी विजय और उस अंतिम प्रहार को देखती है, वे उन 10,000 प्रहारों को नहीं देख पाते जिन्होंने उस अंतिम पल की नींव तैयार की थी। जब भी आप अपनी मेहनत के परिणाम न देख पाने के कारण हार मानने का सोचें, तो उस पत्थर और उन अदृश्य दरारों को याद करना। सफलता और असफलता के बीच केवल एक आखिरी प्रहार का अंतर हो सकता है। आपकी हर कोशिश, हर पसीना और हर कड़ा संभाष पत्थर के भीतर संचित हो रहा है। वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो बस प्रकट होने की सही समय का इंतजार कर रहा है। अगर आपको इतिहास, विज्ञान, अंतरिक्ष, एआई, रहस्यमयी तथ्य और ज्ञान से भरपूर शानदार डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, तो हमारे YouTube चैनल एड्यू सफर फ्री को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई शानदार डॉक्यूमेंट्री के साथ।